डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर। दोस्तों, हमारा मकसद है कि हर आने वाली सरकारी नौकरी को आप तक सरल हिंदी भाषा में पहुंचाया जाए। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस प्रयास को अपना सपोर्ट दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करके, इससे आपको हमारी तरफ से ऐसी सरकारी नौकरियों की जानकारी रोज़ाना पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जॉब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभाग से आ रही है। विभाग की तरफ से प्राइमरी अध्यापक की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल 1456 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित कैंडिडेट्स को 4200 ग्रेड पे तथा 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इन पोस्ट के लिए अप्लाई आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in है। एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो में दी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। सभी पोस्ट्स को रूल्स के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में वितरित किया गया है, जो इस प्रकार से है। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 607 पद उपलब्ध है। अनुसूचित जाति से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 300 पदों का आरक्षण उपलब्ध है। बीसीए कैटेगरी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी 242 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से बीसीबी कैटेगरी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी 170 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 71 पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक जो जनरल अथवा सामान्य कैटेगरी से संबंधित हैं, उनके लिए 50 पद उपलब्ध है। इसी तरह से जो भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति कैटेगरी से संबंधित हैं, उनके लिए 6 पद उपलब्ध है। बीसीए कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 पद आरक्षित हैं। वहीं पर बीसीबी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 5 पद आरक्षित हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 1456 प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती होने जा रही है। जरूरी तिथियों के बारे में जान लेते हैं। विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन 9 अगस्त 2024 को वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश किया था। ऑनलाइन आवेदन आप 12 अगस्त 2024 से वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हो। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2024 है। जरूरी योग्यताओं की बात करें तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के मुताबिक आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और एनसीटीई के अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है, तो भी आप अप्लाई करने के लिए योग्य हो। या इसके अलावा आप कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी पास और उसके साथ अपने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा किया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगली शर्त के मुताबिक अगर आप बीए या बीएससी या बीकॉम हो और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। योग्यता की दूसरी शर्त के मुताबिक आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई होना भी अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता की तीसरी शर्त यह है कि आपने 10वीं की परीक्षा हिंदी या संस्कृत विषय के साथ पास की होनी चाहिए, या आपके पास 12वीं बीए या एमए में हिंदी विषय होना लाजमी है। आयु सीमाओं का विवरण कुछ इस तरह से है। अगर आप जनरल या अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो आपकी अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आप 47 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। अनुसूचित जाति संबंधित कैंडिडेट्स को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वह भी 47 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री के जवान जो कि सर्विस के दौरान विकलांग हो गए हैं,
उनकी पत्नियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। वह भी 47 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अविवाहित विधवा महिलाओं के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है। वहीं पर तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है। वह भी 47 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल या सामान्य वर्ग से संबंधित पुरुष तथा महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये है। हरियाणा राज्य की महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 75 रुपये है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हरियाणा राज्य के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 35 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हरियाणा राज्य की महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 18 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अधिकतम 95 अंक हासिल कर सकते हो। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। परीक्षा को हल करने के लिए आपको अधिकतम 105 मिनट का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके असली सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है वो अब जान लेते हैं। सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट hsc.gov.in को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर आपने नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है और वहां पर जाकर प्राइमरी टीचर पोस्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। एक नया पेज खुलेगा जिस पर आपको न्यू कैंडिडेट लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पेज पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर तथा ईमेल आईडी एंटर कर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद विभाग द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन आईडी तथा पासवर्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसे अपने पास सेव करके रख लेना है। अब दोबारा से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक और फॉर्म खुलेगा। उसमें अपने मांगी गई डिटेल्स जैसे कि आपका मैरिटल स्टेट्स, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर, एक्सपीरियंस आदि बारी बारी से भर देनी है। स्टूडेंट्स, आपको नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को अपने पास पहले से स्कैन करके रख लेना है। इनको अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, 10वीं का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स, उच्च शिक्षा सर्टिफिकेट्स, हरियाणा राज्य रेजिडेंस सर्टिफिकेट इत्यादि उचित बॉक्सेस में अपलोड कर देना है। अब बारी आती है आवेदन शुल्क की। आपको अपनी चुनी हुई कैटेगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से जमा कर देना है। फॉर्म भरने के बाद अब आपको कुछ ज़रूरी प्रिंट निकाल कर रख लेने हैं, जैसे कि भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, ई चालान। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत प्राइमरी अध्यापक की भर्ती नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई शंका है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसी और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सरल भाषा में मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।